वेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बिहाइव बुक का क्लास 9th का चैप्टर 1 द फन दे हैड आज हम पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं लेसन। द फन दे हैड, इसका मतलब होता है आनंद जो वो लेते थे। वैसे आपकी जो बुक है उसका नाम बी हाइव है। इसका अर्थ होता है मधुमक्खी का छत्ता। बी यानी होती है मधुमक्खी, हाइव यानी होती है छत्ता। तो आपने ये चीज़ समझ ली होगी। आगे हम पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड दिस स्टोरी वी सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी ये जो स्टोरी है, ये कहानी है, वी सेल रीड जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, वो किस पर आधारित है? फ्यूचर पर है। फ्यूचर पर यानी फ्यूचर की बातों को ये बतलाएगी। When books and school as we know now them well perhaps not exist, इसका मतलब है जब किताबें और जो स्कूल है जैसे कि आज हम उनको जानते हैं वो शायद इस रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी। यानी जो आज हम पढ़ते हैं, विद्यालय जाते हैं, हम जो किताबें पढ़ते हैं, इस रूप में आगे के जो भविष्य होगा हमारा, उसमें इस तरीके से जो किताबें और स्कूल नहीं अस्तित्व में होंगे। परहैप्स का मतलब होता है शायद, नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में ना होना। आगे हम पढ़ते हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ठीक है ना। हाउ विल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होते हैं बच्चे, स्टडी यानी पढ़ना होता है, देन तब, तो उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, जो नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो हमें कुछ आइडियाज देगा। आइडियाज यानी विचार देगा, हमें कुछ विचार देगा कि उस समय के बच्चे किस तरह से पढ़ रहे होंगे या उस समय कैसी स्कूल होगी। तो ये इस लेसन में हमें बताया गया है। अब हम देखते हैं डायग्राम। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य के विद्यालय। तो इसमें हम दिखा रखे हैं 4 हमारे पास फोटो दी गई है, उनको हम देखते हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर द्वारा शिक्षा। वर्चुअल क्लासरूम यानी वास्तविक कक्षा कक्ष। और रोबोटिक टीचर, रोबोटिक अध्यापक होगा उसमें। और मूविंग ई टेक्स्ट, इसका मतलब होता है जो चलने वाली किताबें हैं, यानी जो हम लैपटॉप पर यूज़ करते हैं या मोबाइल में कहीं भी हम उसको आसानी से ले जा सकते हैं, इस रूप में जो बुक्स होगी वो होगी। आगे देखते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change, write them down। यानी पेयर्स मतलब होता है 2 का जोड़ा, यानी आप 2 विद्यार्थी मिलकर डिस्कस 3 things, 3 चीज़ों पर चर्चा करें। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, यानी जो चीज़ें आप अपनी स्कूल के में सबसे बढ़िया चीज़ें देखते हो या उन पसंद करते हो, उसको उस पर आप अपने डिस्कस कीजिए। एंड 3 थिंग्स, और जो 3 चीज़ें हैं अबाउट योर स्कूल यानी आपके विद्यालय के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो आप बदलना चाहते हैं, उस पर विचार कीजिए या चर्चा कीजिए। राइट देम डाउन यानी उनको नीचे लिखिए। आगे है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी जो शब्द हैं उनको पढ़ा है टेलीविज़न और कंप्यूटर की स्क्रीन पर? हाँ, हमने सब पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो भी हम मोबाइल के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। स्क्रीन यानी होता है पर्दा। आगे हम देखते हैं। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं? ठीक है ना, उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब सारी जो किताबें होगी वो किस पर होगी? कंप्यूटर पर होगी। इमेजिन यानी होता है कल्पना करना। ए टाइम एक समय, व्हेन ऑल बुक्स सारी किताबें, विल बी ऑन कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर्स पर होगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस समय कोई भी जो किताब होगी वो पेपर यानी कागज पर प्रिंटेड छपी हुई नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर, क्या आप ऐसी पुस्तकों को और अधिक पसंद करोगे? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम चलते हैं लेसन के तरफ। मार्गी, ये इसमें पहला करेक्टर है जो कि एक लड़की का है, तो हम इसको पढ़ते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, तो ये लिखती है उस रात अपनी डायरी के अंदर। रोट यानी होता है लिखा था, ठीक है ना। अबाउट यानी के बारे में। दैट नाइट उस रात,
इन हर डायरी यानी उसकी जो डायरी थी उसके अंदर, ऑन द पेज यानी उस पेज पर, हेडेड यानी होता है ऊपर का जो पोर्शन होता है जहाँ पर हम डेट डालते हैं उस जगह, तो उसने 17 मई 2157 लिखा था उसके ऊपर, और वहाँ पर हेडेड किया था, मतलब ऊपर की तरफ उसने लिखा था, ये डेट लिखी थी। सी रोट, उसने लिखा क्या, टुडे यानी आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को मिली, क्या मिली, ए रियल बुक यानी एक वास्तविक किताब मिली, यानी उसको उस समय जो अपन अब पढ़ रहे हैं ऐसी एक वास्तविक किताब मिली। और उस समय जो बच्चे थे वो जो पढ़ रहे थे, यानी 2157 के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे वो किस पर पढ़ते थे, वो पढ़ते थे स्क्रीन के ऊपर, और वो इस किताब से क्या थे, इसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, तो उनको मिली तो उनको इस चीज़ का नॉर्मली आश्चर्य तो होगा ही। आगे हमें ये बताता है कि इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यानी ये बहुत पुरानी किताब थी, ओल्ड यानी पुराना होता है, बुक किताब। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, अब ये कह रहा है कि it was a very old book, Margie's grandfather once said, मार्गी के जो दादाजी थे, ठीक है ना, उन्होंने एक बार कहा था कि when he was a little boy, जब वो छोटे बच्चे थे या छोटे लड़के थे, his grandfather यानी उनके दादाजी, यानी मार्गी के दादाजी। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। told him that देर वॉज ए टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी उन्होंने उनको बताया, दादाजी ने यानी मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया कि जो उस समय की जो किताबें थी वो किस पर छपती थी, पेपर पर छपती थी, यानी कि कागज पर छपती थी। प्रिंटेड यानी होती है छपना उसका, ऑल स्टोरीज यानी क्या होती है, सारी कहानियाँ। दे टर्न द पेजेस, या उन्होंने क्या किया, उन पेजेस को पलटा, टर्न यानी होता है पलटना, ठीक है ना, पेजेस उन पेज थे उनको। विच वर येलो, जो कि कैसे थे, येलो थे यानी पीले, जैसे पुरानी किताब हो जाती है, अपन देखते हैं 10-15 साल की पुरानी किताब उसको देखते हैं तो क्या होता है, उसका कलर कैसा होता है, पीला पीला पड़ जाता है। एंड क्रिंकली की यानी होती है उसमें सलवटें पड़ी होती थी, आप देखते हैं पुरानी किताब उठाओ 10-15 साल पुरानी, उसमें आप देखोगे तो ये चीज़ हमको दिखाई देगी। एंड इट वॉज अवेफुली फनी, और वो अत्यधिक, अवेफुली का मतलब होता है अत्यधिक, फनी यानी होती है हास्यप्रद, यानी वो बहुत ही हास्यप्रद थी। एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। अब उनको लिए ये पढ़ना बहुत ही अत्यधिक क्या था, हास्यप्रद था। क्यों था, क्योंकि टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, यानी वो जो वर्ड्स थे वो जो स्क्रीन पर तो हम देखते हैं कि वो मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं आगे, ठीक है ना, उसी रूप में जो हम जो किताबें पढ़ते हैं वो क्या है, उसमें जो वर्ड है वो वहीं के वहीं रहते हैं, तो उनके लिए क्या था, ये हास्यप्रद था, उनके लिए क्या, ये बहुत ज़्यादा हास्यप्रद था। दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, ये हो गया इसका मतलब, यू नो तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो क्या करते हैं, उस वापस पलटते हैं, पीछे का पेज पलटते हैं, पेज बिफोर, पहले का पेज पलटते हैं, बिफोर यानी पहले का। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और उस पर वो वही वर्ड हैं, वही वर्ड होंगे, नॉर्मली बात है, हम अगर पेज पलटेंगे, अपनी बुक का पेज पलटेंगे तो वही वर्ड होंगे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट, जो उन्होंने पढ़े थे वही वर्ड थे, जो उन्होंने पहले पढ़े थे, कभी मान लो 10 साल 15 साल पहले पढ़े थे, वही वर्ड उन पर अभी भी है। एट द फर्स्ट टाइम, यानी उन्होंने जब पहली बार पढ़े थे, जो शब्द उस पर थे तो वही शब्द अभी उस पर है। यानी मान लो आज अपन पढ़ रहे हैं द फन दे हैड, या आप इसको बुक को अगर ये रख देंगे अपने और उसको 10 साल बाद में पढ़ेंगे तो भी यही अपन को द फन दे हैड अपने को मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। गी सेड टॉमी, गी जो वर्ड है वो दिखाता है आश्चर्य को, किसको दिखाता है, आश्चर्य को, ये नया वर्ड है अपने लिए, तो गी जो वर्ड है वो दिखाता है आश्चर्य को। गी सेड टॉमी, आश्चर्य, टॉमी ने क्या कहा, आश्चर्य। व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार है, मतलब हम कोई चीज़ के लिए कहते हैं ना व्हाट ए वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बेकार जो होता है, उसके लिए कहते हैं। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब हम क्या करते हैं, हम किसी पुस्तक को पढ़ लेते हैं, थ्रू का मतलब होता है पढ़ लेना, यहाँ पर विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, हम क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। थ्रो अवे का मतलब होता है फेंक देना, ठीक है ना। आई गेस, मेरे अनुमान से, यानी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर पेरेंटी मोर, और ये कह रहा है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन, यानी जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, यहाँ पर क्या है, मिलियंस, 1 मिलियन के अंदर होता है कितना, 10 लाख, यानी 10 लाख के लगभग किताबें हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर पेलेंटी मोर, और ये और ज़्यादा, यानी जो और है उनके लिए भी क्या है, अच्छी है, गुड, ठीक है ना, गुड फॉर पेलेंटी मोर, पेलेंटी यानी ना प्रचुर मात्रा में, मोर यानी ज़्यादा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इनको क्या करूँगा, नहीं फेंक सकूँगा, समझ ना, नहीं फेंकूँगा या नहीं फेंक सकूँगा, ये चीज़ है। आगे हम देखते हैं। सेम विथ माइन,
अब ये बात कौन बोलती है? सेड मार्गी, ये बात बोलती है मार्गी बोलती है कि सेम विथ माइन, ये भी मेरे साथ भी ये है कि भाई मैं भी ऐसे इनको नहीं फेंक सकती। सी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वाज 13। अब यहाँ पर मैं इनकी उम्र का भी पता चलता है। सी वाज 11, कौन है 11 साल की? वो है मार्गी। और टॉमी कितने साल का है? 13 साल का, 13 ईयर का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। सी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, वो 11 की है लेकिन उसने इतनी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी किसने देखी है? टॉमी ने देखी है। ही वाज 13, वो जो कितने साल का है? 13 साल का। टेली बुक्स होती है जो कि हम कह सकते हैं दूर की किताबें कह सकते हैं, या जो किताबें जिनको हम क्या करते हैं अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर साथ में रखते हैं, जो अपने स्क्रीन पर चलती है, नॉर्मली वही है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये पुस्तक कहाँ से मिली? यानी वेयर डिड यू फाइंड, इसका मतलब तुम्हें ये कहाँ से मिली? इन माई हाउस। अब जो टॉमी उत्तर देता है इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी उसने उत्तर दिया। पॉइंटेड का मतलब होता है यहाँ पर आंसवर्ड, विदाउट यानी के बिना, लुकिंग यानी देखते हुए, बिना देखे उसको उत्तर दिया। मार्गी को उसने देखा नहीं, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, यानी वो क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, यानी बिजी था, पढ़ने में व्यस्त था, तो इसलिए उसने उसको मार्गी को देखे बिना ही उत्तर दिया। इन द एटिक, एटिक यानी होती है अटारी, किस में मिली उसको? अटारी में मिली। तो ये जो किताब थी उसको मिली अटारी में। किसको मिली थी? टॉमी को। व्हाट्स इट अबाउट, ठीक है ना, यह किसके बारे में है? ये जो किताब है वो किसके बारे में है? तो जो वो मार्गी उससे पूछती है टॉमी से, तो टॉमी जवाब देता है स्कूल। किसके बारे में? स्कूल के बारे में, यानी विद्यालय के बारे में है। अब हम आते हैं 3 नंबर पैसेज में। मार्गी वॉज स्कर्नफुल, स्कर्नफुल का मतलब होता है घृणा। तो मार्गी किससे भर गई थी? घृणा से भर गई थी। स्कूल, अब बोलती है विद्यालय। अब विद्यालय पर क्या चीज़ है? वो क्या बोलती है? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, भाई स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है? भाई स्कूल के विषय में क्या लिखते हैं? तो उसने इस बारे में कहा कि आई हेट स्कूल, वो कहती है कि मुझे स्कूल से क्या है? नफरत है। अब वो नफरत क्यों करती है? क्योंकि उनके जहाँ वो पढ़ती है वहाँ पर क्या है? स्कूल वगैरह कुछ है ही नहीं, यानी उसको घर में ही पढ़ाते हैं, तो घर का माहौल ही उसका स्कूल का है। तो उसके साथ ना ये नहीं है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे वगैरह हैं, जो भी है, तो वो अकेली पढ़ती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा क्या करती है? नफरत करती थी स्कूल से, यानी विद्यालय से। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो उससे और ज़्यादा नफरत करने लगी। क्यों करने लगी भाई? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। इसका मतलब क्या होता है कि जो मशीनी अध्यापक था वो क्या हो गया था? वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। किसके टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था? ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी यानी भूगोल के टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, इसका मतलब होता है बद से बदतर, यानी जो टेस्ट थे उसमें उसके जो प्रदर्शन था वो क्या था? बद से बदतर था। अनटिल, जब तक कि हर मदर यानी उसकी माँ ने हैड सेकंड हर हेड सोरोपुली, यानी उसकी माँ ने सेकंड यानी था हिलाना, क्या होता है? हिलाना। हर हेड यानी उसने सर नहीं हिलाया, सोरोपुली यानी दुख से, ठीक है ना। एंड सेंट, और भेजा, फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी काउंटी इंस्पेक्टर को उसने नहीं बुला भेजा। जब तक उसने काउंटी इंस्पेक्टर नहीं बुलाया तब तक उसने ये चीज़ की। आगे हम देखते हैं काउंटी इंस्पेक्टर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जो इनका जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या हो गया है? उसमें कुछ मिस्टेक है, इसीलिए वो बार बार क्या दे रहा है? टेस्ट पर टेस्ट दे रहा है। किसको? मार्गी को। और उसका जो प्रदर्शन है वो खराब से खराब होता जा रहा है। इसलिए उसकी माँ ने क्या किसको बुला भेजा है? काउंटी इंस्पेक्टर की, भाई उसको बुलाया उसने उसको ठीक करने के लिए। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वाइड्स, यानी वह कैसा था? ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह गोल मटोल, राउंड लिटिल मैन का छोटा सा गोल मटोल आदमी था। रेड फेस, जिसका चेहरा कैसा था? लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास पूरा भरा हुआ बॉक्स था। किसका? टूल्स, यानी जो अपने जो यूज़ करते हैं इनको बोलते हैं यंत्र वगैरह। विथ डायल्स, यानी डायल्स का अर्थ होता है घड़ीनुमा प्लेटें, ठीक है ना। डायल्स का अर्थ क्या होता है? घड़ीनुमा प्लेटें। वायर्स का मतलब क्या होता है? तार। तो उसके पास उसका एक पूरा बॉक्स था, टूल बॉक्स कह सकते हैं अपन। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ क्या करता है? मुस्कुराता है और उसको क्या देता है? एन एप्पल, यानी उसको एक क्या देता है? सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो क्या करता है? क्या करता है? उस टीचर को, जो कि कौन सा टीचर है? मैकेनिकल टीचर है। कौन सा टीचर है? मैकेनिकल टीचर। उसे क्या कर देता है? टुक अपार्ट, टुक अपार्ट का मतलब होता है पुर्जे खोल देना। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो
हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ऐसा करती है कि वो नहीं जानता है, क्या चीज़ नहीं जानता है, हाउ टू पुट इट टुगेदर, वो वापस उसको जोड़ना नहीं जानता है। अगेन यानी वापस दोबारा से, टुगेदर यानी उसको जोड़ना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर वो जानता था अच्छी तरीके से कि उसको कैसे किया जाएगा, उसे कैसे वापस जोड़ना है, अच्छी तरह से जानता था। आगे देखते हैं। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, the part Margie hated. अब इसका तात्पर्य यह है कि बट ही न्यू हाउ ऑल, ये हमने पढ़ लिया। एंड आफ्टर एन आवर यानी 1 घंटे के बाद में उसने उसको ठीक कर दिया था। देयर इट वाज अगेन, वो वहाँ पर वापस था। कौन? वो मैकेनिकल टीचर वहाँ पर वापस था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो कैसा था? बड़ा था, ब्लैक था, काला काला था, एंड अगली यानी भद्दा था। विथ ए बिग स्क्रीन, जिसकी क्या थी? बड़ी सी स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल द लेसन वर सोवन, जिसके ऊपर क्या दिखते थे? सारे जो लेसन थे यानी जो अध्याय थे वो दिखते थे, सोवन दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस पर क्या पूछे जाते थे? क्वेश्चन यानी प्रश्नों को उस पर पूछा जाता था। आस्क नहीं पूछा जाता। देन दैट वाजंट सो बैड, जो कि इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो कौन सा पार्ट था? देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यानी कि वो मोस्ट जिसको नफरत करती थी वो पार्ट कौन सा था? वाज द स्लॉट। स्लॉट यानी होता है एक निर्धारित स्थान। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी जहाँ पर वो क्या रखती थी? अपने होमवर्क और टेस्ट के जो पेपर्स थे वो रखती थी। तो वो स्थान से उससे सबसे ज़्यादा नफरत थी। जैसे कि अपन जैसे एटीएम में अपनी पासबुक रखते हैं ना, वैसे रूप में, ठीक है ना। एटीएम जो अपन जो उसमें प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटिंग मशीन होती है उसमें रखते हैं उसे, सॉरी, तो उसमें जिस तरह से वो रखती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. अब वो क्या था? उनको हमेशा किस में लिखना पड़ता? write them out in punch code, यानी उसकी जो छेदों की भाषा थी। पंच कोड का मतलब होता है यहाँ पर छेदों की जो भाषा थी, उसी भाषा में उनको लिखना पड़ता था। They made her learn, जो उसने कब सीखे थे? learn when she was 6 years old, जब वो कितने साल की थी? 6 साल की थी, तब से उसने ये चीज़ें सीख रही, उसको उस समय सिखाए थे ये। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था यानी मशीनी टीचर था वो क्या करता था? गणना कर लेता था। कैलकुलेटेड यानी गणना कर लेता था। द मार्क्स यानी उन जो उनके नंबर थे उनको इन नो टाइम यानी ज़्यादा समय नहीं लेता था, कम समय में उसको क्या कर लेता था? उनकी गणना कर लेता था, यानी नए के बराबर टाइम के अंदर वो उनकी गणना कर लेता था। तो आगे का जो भाग है वो 5 के बाद में, 6 के बाद में जो है हम अगला जो पार्ट बनाऊंगा मैं उसमें आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगले पार्ट का। थैंक यू वेरी मच।